गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ जो समाज में नए रिश्ते बनते हैं, शादी होती हैं और बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं 2-4 महीने बाद, 4-6 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है या होने के लायक हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? क्यों ऐसा हो रहा है? जहाँ तक मेरा मानना है इसके कारण जो है वो अलग कारण है और जो कोर्ट कचहरी बताया जाता है या लोगों को बताया जाता है वो और बताया जाता है, कुछ और सुनाया जाता है। और ये बहुत सोचनीय बात है, समझने की बात है। इसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं, वो मैं आपको अपने लाइफ से जो मैं सीखा है, जो प्रैक्टिकल की लाइफ में मैंने देखा है, क्या उसके कारण हैं, यदि आपको सहमत हो और बात सही लगे तो बात के लिए कमेंट ज़रूर करें। कारण ये होता है कि जब रिश्ता फिक्स होने वाला होता है तो अब दोनों पक्ष क्या करते हैं, लड़के वाले लड़की को देखते हैं, उसकी सुंदरता देखते हैं और उसका स्टेटस वगैरह देखते हैं बस। और लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के का पद देखते हैं, लड़के की सैलरी देखते हैं, बस ये देख लेते हैं, बस रिश्ता फिक्स कर लेता है। जबकि मेरा मानना है रिश्ता एक दिन का 2 दिन का नहीं होता है, पूरे जन्मों का होता है। इसलिए विशेष बात उसमें ये है कि हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहले अमीर हो या गरीब, रंग गोरा हो या काला, तो सबसे पहले विचार देखना चाहिए, ये किस विचार के हैं। पता लगा एक बुद्ध को मानने वाला है, दूसरा जैन धर्म को मानने वाला है। एक इंसान सत्य पे चलने वाला है, दूसरा असत्य पे चलने वाला है। एक इंसान धम्म को मानता है, दूसरा इंसान अधम्म को मानता है। उसमें ही अपनी जीत हासिल करता है, उसमें ही अपने को हीरो बनता है। तो जब विपरीत धाराओं वाले, विपरीत विचार वाले जब दो पक्ष मिलते हैं तो इनका रिश्ता नहीं चल पाता है और इनका रिश्ता ज़रूर टूट जाता है। कारण मेन यही होता है। इसमें हम देखते हैं शहरों में जो होते हैं कि रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं। विशेषकर हम अपने शाहजहाँपुर में देखते हैं कई ऐसे परिवार हैं, कुछ लोग अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग अपनी बात को छिपा लेते हैं और कुछ लोगों का मैटर जो है थाने और कोर्ट कचहरी भी पहुंच जाता है। लेकिन गांव में इतना नहीं है। उसका कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे धूर्त होते हैं, मूर्ख होते हैं और करप्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने अब जिस पद पर भी रहे हैं तो वहाँ पे बहुत वो घूसखोर की है, घूस ली है और बहुत उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाए हैं। तो उनका जो मन है, उनकी जो आत्मा है, बहुत दूषित हो जाती है और पैसे को वो बहुत कुछ महत्व देते रहते हैं। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है, रिश्ता उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जब ऐसे घर पे किसी रिश्ता हो जाता है तो वो रिश्ता टूटने लायक हो जाता है। अभी तक हम सुनते थे कि लड़के वाले दहेज मांगते हैं, लड़के वाले पैसे की डिमांड करते हैं लड़की से, लड़की के घर वालों से, और परेशान करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऐसा पहले मैं सुनता था, लेकिन मैं जब हकीकत लाइफ में देखा तो वास्तविकता कुछ और होती है कि उससे भी ज़्यादा कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सब लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि लड़की वाले के जो लड़की वाले का बाप जो होता है वो भी इतना घूसखोर या करप्ट होता है कि वो भी ज़िंदगी भर तो उसने कमाई इस तरीके से की है गलत तरीके से, और फिर बाद में अपनी लड़की से भी कमाई करना चाहता है। हकीकत ये है, वो इस तरीके से शादी में भी पैसा कमाता है, शादी के बाद भी पैसा कमाना चाहता है दिमाग से। सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, बहुत आपको सुनने में बेकार लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। यहाँ तो ऐसा भी मैंने देखा है कि एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी फिक्स कर रहा था, तय कर रहा था एक लड़के से,
और जब अपना इनविटेशन कार्ड देने जाता था तो वहाँ कह के आता था कि भैया कुछ जो गिफ्ट विफ्ट लाना वो मत लाना, मुझे पैसे दे देना आके, मुझे लड़के को पैसे देना पड़ेगा वो सब। मैंने उस लड़के से मालूम किया भैया आप कितने पैसे मांग रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, हम तो बिल्कुल पैसे नहीं मांग रहे हैं। तो मैंने मुझे सुन के बड़ी अजीब सा लगा कि देखो कितना धूर्त आदमी है, यानी शादी में भी पैसा अच्छा कमाता है। जब शादी हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं यहाँ कि यदि लड़की 2-4 दिन 6 दिन मैके में उसमें रहे अपने, तो दामाद से पूरा पैसा वसूलना फिर रखते हैं, इतना खर्चा हुआ इसके पैसे दो। और यही सब पैसों का ही लफड़ा होता है, यही पैसों की से वाद विवाद होता है। और पूरी कॉन्स्पिरेंसी बना के रखते हैं कि शादी के बाद जो लड़का सैलरी पाएगा वो पूरी सैलरी मेरी लड़की को देगा, अगर नहीं देगा देता है लड़ाई होती है। फिर वो कहते भी हैं कि देखो राजी बाजी में दो तब तो सही है, नहीं तो कोर्ट कचहरी में ले लूँगा जाके। और लड़की की माँ भी कहती है कि आधी सैलरी खड़े खड़े बता लेंगे जाके। जबकि हम गांव में देखा करते थे कि किसी के बहनोई आते थे, दामाद आते थे, लड़की भी आती थी, तो पैसे के मामले में कोई बात ही नहीं होती थी। 4 दिन रहना, 6 दिन रहना, 10 दिन रहना, महीनों भर रहना, दामाद भी रहता था, कोई कभी पैसों की बात ही नहीं आती थी। और यहाँ तो दामाद को बिल्कुल एक नहीं रहे, लेकिन लड़की रहे और उसका भी खर्चा तुम देने आओ। चलो यहाँ तक भी सही है। फिर क्या करते हैं, लड़की यदि अपने घर पे रह रही है तब भी उसको चुरा चुरा के फ़ोन करना, पैसा देता है या नहीं देता उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। फिर नहीं बात बनती है तो थाने भी लेके पहुंच जाते हैं। रिश्ता सही चल रहा होता थाने लेके पहुंच जाते हैं, साहब लड़का पैसा नहीं दे रहा मेरी लड़की को और 10-20 हज़ार रुपये महीने में बांध दीजिए। अब मैटर यहाँ पे एक क्रिएट होता है कि लड़की बंधा भी लेती है और लड़का सीधा साधा अगर है तो दे भी देता है, चलो ठीक है, उससे भी उनकी संतुष्ट नहीं होती है और पैसों की डिमांड होती है, तो फिर लड़ाई झगड़ा कराते हैं और गुंडों को लेके लड़के के घर पे पहुंचते हैं। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं ले जाएंगे, गुंडे को ले जाएंगे, अपने लड़के को ले जाएंगे और मारने तोड़ने की बात करेंगे। और मेन चीज़ पैसों की होती है। तो ऐसा यहाँ होता है, इसीलिए रिश्ते टूटते हैं। गलती लड़के को करके दी जाती है कि लड़का ऐसा है वैसा है, और ये ऐसा जो धूर्त आदमी होता है वो जानता है हम गलती कर रहे हैं और दुष्टता कर रहे हैं, उल्टा क्या करता है, समाज में किसी से पहले तो मिलता नहीं, मिलता तो सीधे सीधे अपना रिश्ता बनाता है, उससे पैर छूता है, दामाद बनाएगा, अपना बहनोई बनाएगा उसको, और फिर बताएगा कि वो लड़का मेरा जो दामाद है बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। यानी कि उसका प्रचार इस तरीके करेगा गलत ढंग से, सही को गलत साबित करने के लिए प्रयास करता रहेगा। ये बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, समाज भी हमारा इतना नासमझ होता है कि उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है कि यार सही कह रहा है, बूढ़ा आदमी है, अच्छा आदमी लग रहा है ये। और वो धूर्त आदमी इतना नौटंकीबाज होता है कि विभिन्न तरीके से नौटंकी की तरह रूल अदा कर लेगा कि हाथ जोड़ के बात करना है, दामाद बना लेना है, बहनोई बना लेना है और बेटा बना लेना है। बेटा सुनिए मेरे घर पे आइए कभी, उसको बुलाएगा। तो ऐसे लोग होते हैं, इसलिए रिश्ते टूटते हैं और समाज गंदा होता है। और अगली बातें बताना चाहता हूँ कि समाज भी जो है सही को सही, गलत गलत नहीं कहता है। इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि विशेषकर उस दुष्ट आदमी तो बिल्कुल बुरा नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये दुष्ट है, अगर इसको हम बुरा कहेंगे ये हमसे भी दुष्टता कर सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि हमारा पढ़ा लिखा समाज सही को सही, गलत गलत नहीं कहता है, बल्कि पढ़ा लिखा व्यक्ति सही को सही नहीं कहता, गलत वाले को सही
तरीके से सही करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ये बाबा साहब ने कहा। तो ऐसा ही हमारा समाज है कि मालूम है ये गलत है, ये सही है, लेकिन गलत वाले को ही दोष देगा और उसको ही कह पाएगा। तो ऐसा है ये समाज, ऐसे हैं समाज के लोग, इसलिए रिश्ते टूटते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, ऐसे लोग जो धूर्त हैं, मूर्ख हैं, वो तो मूर्खता करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो लड़की होती है वो खुश नहीं रह पाती है और उसको ये भी लगता रहता है कि इस घर पे हम नौकरानी बन के रहते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उसके घर वाले जब बार बार फ़ोन करते रहते हैं कि वहाँ तेरा कोई नहीं है, वो उसे ऐसा कर वैसा कर, तो उसे कभी परिवार की उसको के घर की फीलिंग नहीं महसूस होने देती हैं और पति की पत्नी नहीं बनने देते हैं और अपना दामाद नहीं उसे मानते हैं। इसीलिए जो लड़की है वो कुंठित रहती है, परेशान रहती हैं और वो दुष्ट इंसान अपनी दुष्टता करके ही खुश रहता है। ये तथागत बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे मूर्ख लोगों को, जो बहुत अपनी मूर्खता में अपनी विद्वानता समझते हैं और विद्वानता ये समझते हैं कि जैसे पता लगा शादी से पहले कोई सीधा साधा लड़का मिल जाए, अच्छे पद पे हो, तो बहुत हाथ जोड़ के पैर छूना, बेटा मैं मेरे हाथ देखिए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और तुम विद्वान हो, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये है वो है, इस तरीके से बातें करके शादी कर लेते हैं। तो इसमें ये विद्वानता समझते हैं। तो ये विद्वानता नहीं, ये मूर्खता है और दोहरा चरित्र है। अगर आपको खुश रहना है तो एक चरित्र लेके चलो, जो वास्तविकता है उस पे जियो, जो धम्म है उसको मानो, अधम्म में मत जियो। नहीं तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद होती है, उनके बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। बस दैट्स ऑल।